हालेलुया। हालेलुया। जब हम याकूब की पुस्तक जब पढ़ते हैं वचन में नए नियम में 5:13 से जब हम देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। हो सकता है आप में से कोई व्यक्ति ऐसा हो ऑनलाइन जो मुझे देख रहा है, कई चीज़ों को लेकर आप दुखी हों, कुछ समस्या, फैमिली प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जॉब को लेकर, रिलेशंस को लेकर, माता पिता को लेकर, बच्चों को लेकर कुछ दुख या तकलीफ़ें हो सकता है आपकी लाइफ में हो, आपके जीवनों में हो, जिससे आप हर रोज़ गुजर रहे हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे। और मैं बोल रहा हूँ, जब वचन में लिखा है तुम प्रार्थना करो, और आप सब आज इकट्ठा हुए हो परमेश्वर की उस हजूरी में, आज की इस सभा में, और मेरा विश्वास है कि वो जो दुखी लोग आज की सभा में आए हैं उनका शोक आनंद में बदलेगा प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। और जब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा है, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाएं। अब ये मैं पूछना चाहूंगा, कितने लोग आप में से आनंदित हो आज? हालेलुया। देखो, मैं मान सकता हूँ कि दुखी भी हो सकते हैं कुछ लोग, पर जब आपके लिए वो प्रोफेटिक डिक्लेरेशन हो गई है, घोषणा हो गई है कि आपका दुख, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, वो दुख, वो शोक आज आनंद में बदलने जा रहा है, तो आपने आज अपने आप को एक आनंदित व्यक्ति समझना है, और आज आपने प्रार्थना और भजन उस तरीके से गाना है कि आप आनंदित हो। हालेलुया। हालेलुया। और जब हम देखते हैं, इसमें लिखा है क्लियरली, यदि आनंदित हैं तो वे स्तुति के भजन गाएं। और स्तुति के भजन कौन गाते हैं मैं आपको बताता हूँ, जो लोग परमेश्वर के महान काम को देखते हैं। मैं पिछले हफ्ते भी बता रहा था, जब मूसा उस लाल समुद्र के पार निकला, उस लाल समुद्र के पार गया, उसने एक नया गीत गाया। जब शद्रक, मेशक और अबदनगो, जब ये वो आग की भट्टी से जब वो बाहर निकाले, तब उसने प्रभु यीशु मसीह को महिमा दी, परमेश्वर को उसको महिमा दी। हम देखते हैं, जब दानियल उस शेरों की मान से बाहर निकला, तब उसने यहोवा को पुकारा और धन्यवाद किया। वो लोग धन्यवाद कर सकते हैं जो परमेश्वर के काम को जानते हैं, जो भरोसा रखते हैं उसके नाम पर कि मेरा खुदाबंद अवश्य है जो बड़े काम करने की सामर्थ रखता है। वो बीमारियों में हमें चंगाई देने की सामर्थ रखता है, कर्जों से हमें निकालने की सामर्थ रखता है, जो हमारे मनों में, ख्यालों में जो बुराइयां उत्पन्न होती हैं उनको साफ करने की सामर्थ रखता है। तो मैं बोल रहा हूँ, वो खुदा है जो आपके शोक को आनंद में बदलने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। हालेलुया। और जितने लोग आज तैयार हैं अपने दुखों को आनंद में बदलते हुए देखने के लिए, मैं बोल रहा हूँ, आज तैयार हो जाओ मेरे साथ उसके नाम को महिमा देने के लिए। हालेलुया। और जब आगे बढ़ते हैं याकूब की पत्री में, इसमें लिखा है 14 में, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पे तेल मर कर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। कितनी बड़ी बात है। अगर आपने पाप भी किए हैं, आपके जीवनों में प्रॉब्लम भी हैं, अलग अलग तरीकों के, आप हर रोज एक नए दौर से निकल रहे हो, वचन में साफ लिखा हुआ है कि उसकी हजूरी में आओ, उसके पास जाओ, उसके प्राचीनों की सुनो, उसके नबियों की सुनो, प्रार्थना करो, मगन में रहो, आनंदित रहो। हर एक व्यक्ति को कहा है और लिखा है, जब वो प्राचीन प्रार्थना करें, उनकी प्रार्थनाओं में एक मन हो जाओ, उनकी प्रार्थनाओं पर विश्वास रखो, क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ मुमकिन है। हालेलुया। 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 और इसमें क्या लिखा है? विश्वास की प्रार्थना। इसमें नहीं लिखा हुआ नबी की प्रार्थना के द्वारा, इसमें क्या लिखा हुआ है? विश्वास की प्रार्थना के द्वारा। विश्वास किसका? हमारा तो है ही है, खुदाबंद हमने बड़े काम देखे हैं, शुरुआत से देख रहे हैं बड़े कामों को। यहाँ पर विश्वास की बात हो रही है आपकी। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब आप विश्वास करते हैं और जो वो विश्वास हमारे विश्वास से मिलता है, परमेश्वर उस काम को अवश्य करता है आपके जीवनों में। हालेलुया। 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 मैं बोल रहा हूँ वो विश्वास बहुत मायने रखता है। हो सकता है आप किसी व्यक्ति के साथ आए हैं, हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ जो व्यक्ति आपको लेकर आया है उसका विश्वास, आपके नबियों का विश्वास, और तीसरा है आपका विश्वास।
जब ये विश्वास मिलते हैं वो परमेश्वर अपने कार्य को अवश्य करता है आपके जीवनों में। हालेलुया। हालेलुया। उसमें लिखा है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। आज मैं बोल रहा हूँ, अगर आप रोगी हो, आप किसी भी हालात में क्यों ना हो, मैं सिर्फ बीमारियों की बात नहीं कर रहा, मैं आपके फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, मैं हर एक चीज़ की, मैं आपकी आत्मिक लाइफ की बात कर रहा हूँ। इस समय पर हो सकता है आप स्पिरिचुअली आप गिर गए हैं, बहुत से पाप आपके जीवनों में आप दोहरा रहे हैं जिसके द्वारा आप उठ खड़े नहीं हो पा रहे। मैं बोल रहा हूँ आज परमेश्वर की उस सामर्थ्य के द्वारा आज आप खड़े हो गए हर एक क्षेत्र में प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। हालेलुया। और इसमें लिखा है और यदि उसने पाप भी किए, हो सकता है आप में से कोई व्यक्ति है जो पहली बार आया हुआ है और आपको पता है कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो धर्मी है, हर एक व्यक्ति ने पाप किया है और हर एक व्यक्ति एक पापी मनुष्य है। हालेलुया। हालेलुया। और वचन में साफ लिखा हुआ है कि जो परिणाम एक पापी का है, जो रिजल्ट एक पाप का है, वो है मृत्यु, वो है दंड। मैं बताना चाहूंगा कि जब आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना और जो वो दंड आपको मिलना था, जो परिणाम आपको मिलना था, प्रभु यीशु मसीह ने वो परिणाम को, ताकि आप उस दंड को ना ले, उसने अपने ऊपर लिया और आपको आजाद किया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो सिर्फ उस प्रेम के लिए जो वो आपसे करता है। आज बहुत से लोग दुनिया की चीजों में गुम हो गए हैं, परंतु परमेश्वर बता रहा है कि जिसने आपको बनाया है वो आज आपको बुला रहा है अपने पास कि जो भी चीजें तूने की हैं, मैं उन सब बातों को भूलकर आज तुझे अपनाता हूँ, तुझे अपने पास बुलाता हूँ और उस प्रेम को तुझे दिखाना चाहता हूँ। और जब वो प्रेम को दिखाता है तो आपके हर एक क्षेत्र को वो बदलता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं बोल रहा हूँ एक धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा बहुत सी चीजें संभव हैं। प्रभु चाहता है कि जिसने हमें बनाया कि आप उस जिंदा परमेश्वर की स्तुति करें, उसके नाम को ग्रहण करें, उसके नाम को आराधना दें। और जो हम देखते हैं जब इज़राइल में वो बाल देवताओं की आराधना होने लगी, जब अहाब जो राजा था उसकी पत्नी ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि जो मेरे ईश्वर हैं वो इज़राइल में आए और उनकी आराधना की जाए। अच्छा, में साफ लिखा हुआ है उस अहाब की पत्नी के जो देवता थे, बाल देवता, उसके साथ 450 नबी थे जो अपने आप को नबी कहलाते थे उस झूठे देवता के। परंतु मैं बोल रहा हूँ एलिया एक तरफ अकेला था और जब उसको पता चला इस बात का तो एलिया ने बोला कि जो तूने ये कार्य किया है इसके द्वारा एक श्राप इस जगह पर आया है और अब से कोई भी वर्षा यहाँ पर नहीं होगी। हम देखते हैं वो अकाल उस समय आया जब नबी ने बोला था, क्योंकि जब आप परमेश्वर को शोकित करते हो, उसके जो वचन है उसको नहीं मानते, उसके खिलाफ जाते हो, तो परमेश्वर अपने नबियों से बात करता है और वो सारी जगहों के ऊपर एक श्राप आता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसके नबियों की मानो, नबियों की प्रतीति करो, क्योंकि जब आप उनके नबियों की प्रतीति करते हो तब आप उत्तम पदार्थ पाते हो। हालेलुया। मैं बोल रहा हूँ जब तक एलिया ने नहीं बोला बारिश हो तब तक बारिश नहीं हुई। इतनी सामर्थ एक नबी की प्रार्थना में है। आज मैं बताना चाहूंगा आपको कि जब अगर आप विश्वास कर रहे हैं उसके नबियों पर, आप आए हैं उसके भवन में, अपने सोल्यूशन ग्राउंड में, और मैं बोल रहा हूँ अगर आप उसके नबियों की एक एक बात पे जो वो निकालते हैं अपने मुंह से आप विश्वास करते हैं, तो आप अपने उस बड़े बड़े कार्य को देखने जा रहे हैं प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। हालेलुया। शद्रक, मेशक और अबेदनगो को कोई भी आग जला ना सके। और जब उस राजा ने उनको उस आग की भट्टी में देखा और उसने परमेश्वर की सामर्थ को जाना कि नहीं, सच में ये एक जिंदा परमेश्वर की उपासना करते हैं, एक जिंदा परमेश्वर की स्तुति करते हैं। और जब उस राजा ने उनको पुकारा, जब वो आग में थे, कि हे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, अगर तुम मुझे सुन पा रहे हो तो इस आग से बाहर निकल आओ। और हम देखते हैं जब हम वचन को देखते हैं दानियल 3 में, उसमें लिखा है ये सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब
उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा, ना उनके मोजों कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। तब राजा कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों की ओर इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। इसीलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूँ कि देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबदनगो के परमेश्वर को कुछ निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मेशक, अबदनगो के पद और ऊंचा किया। सब बोलो हालेलुया, सब बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। मैं बोल रहा हूँ कई समय पे हो सकता है आप परमेश्वर को अपनाते हो, आप उसको मुक्तिदाता ग्रहण करते हो और उस करके आपके जीवन में सताव आता है, तो उस सताव के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि वो समय होता है कि परमेश्वर अपने कमाल को दिखाने के लिए तैयार होता है। मैं बोल रहा हूँ वो उस मूर्ति के सामने झुक सकते थे, परंतु वो खड़े रहे कि हम नहीं झुकेंगे, चाहे कोई भी चीज हमारे ऊपर, कोई भी प्रेशर क्यों ना आ जाए, चाहे हमें आग में क्यों ना डाला जाए, मृत्यु हमारे जीवन में क्यों ना आ जाए, हम नहीं झुकेंगे। उनके उस बोल्ड डिसीजन की वजह से परमेश्वर उनके साथ रहा और परमेश्वर ने अपने कमाल को दिखाना था, वो इसलिए उनके साथ रहा। और जब वो आग में डाले गए तब जो राजा था उसने कहा कि उसने राजा ने देखा कि वो नहीं जल रहे, उसने कहा अगर तू मेरी बात को सुन पा रहा है तो बाहर आ जा। और जब वो बाहर आए तब उसने बोला, शद्रक, मेशक और अबदनगो का परमेश्वर, धन्य है उनका परमेश्वर। क्यों धन्य है? क्योंकि उसने अपने दूत को भेजकर इनकी सुरक्षा करी, इनकी रक्षा करी। और ऐसा परमेश्वर कोई नहीं है जो इस रीति से ऐसी सुरक्षा कर सकता है। मैं बोल रहा हूँ वो मेरा जिंदा परमेश्वर है जो आपकी सुरक्षा कर सकता है, आपके हालात में आपको बचा सकता है, उस आग की भट्टी में आपको निकाल सकता है। और मैं बोल रहा हूँ सबसे बड़ी बात क्या है, शद्रक, मेशक और अबदनगो के जीवन में उन्होंने राजा को क्या बोला? उन्होंने राजा को बोला कि हमारा परमेश्वर हमें बचा सकता है, परंतु अगर हमें वो ना भी बचाए तो भी हम तेरे इस मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे। मैं बोल रहा हूँ ये चुनाव आपको बचा सकता है सबसे बड़ी समस्या से आपके जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? जब आप अपने निर्णय में अड़े खड़े रहते हैं तो परमेश्वर अपने निर्णय में अड़ा खड़ा रहता है। और मैं बोल रहा हूँ जब अगर आप अड़े हैं तो परमेश्वर खड़ा है, अगर आप उस सताव में जा रहे हैं तो उस सताव में परमेश्वर आपके साथ है और उस सताव से निकालने की सामर्थ मेरा खुदाबंद रखता है। ओह जीसस, हालेलुया, हालेलुया। और मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये सिर्फ कोई स्टोरी नहीं है जो लिखी गई है, वचन में हर एक चीज जो लिखी गई है वो सत्य है। हालेलुया। मैं जब इस वचन को जब मैं पढ़ता हूँ, जब मैं इमेजिन करता हूँ उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को, कि कैसे जब वो राजा गुस्सा करने का 7 गुना और इस आग को जला दो ताकि इनका कोई बाल भी ना रहने पाए, इनकी हड्डियां भी ना रहने पाए, कुछ भी ना रहने पाए, इतना गुस्सा आ गया था। मैं सोचता हूँ उस समय पर कि क्या ऐसा उनको, मतलब शद्रक, मेशक, अबदनगो का विश्वास कितना मजबूत होगा कि उस आग को देखकर वो नहीं डरे, किसी भी वो मृत्यु को देखकर नहीं डरे, वो सेना को देखकर नहीं डरे, वो सिर्फ परमेश्वर की और उनका भरोसा था, उनका विश्वास था, जिसके द्वारा वो उस आग की भट्टी में चले गए। ओ मैं कह रहा हूँ वो विश्वास अगर हमारे जीवनों में आज, आपके जीवनों में आ जाए, मैं बोल रहा हूँ आप कहाँ से कहाँ चले जाओ। हालेलुया। कोई समस्या नहीं है जो बड़ी है। हालेलुया। और मैं भरोसा रखता हूँ, विश्वास करता हूँ कि ऐसी कोई परिस्थिति में आप नहीं गए अभी तक कि आपको आग की भट्टी में डाला गया है। हालेलुया। हाँ कि ना? डाला गया किसी को? नहीं ना? सोचो परमेश्वर की वो सामर्थ्य, ये जो प्रॉब्लम हमारे आज के समय में कुछ समस्याएं, ये बहुत छोटी हैं उस समस्या से जो उस समय पर थी। और वो क्यों सताए गए?
अपनी प्रॉब्लम करके नहीं, कि उन्होंने उस जीवित परमेश्वर के अलावा किसी के आगे झुकना ठीक नहीं समझा। उस बात करके उनके ऊपर ताड़ना पड़ी, सताव आया। और फिर भी उनके विश्वास के अनुसार, उनका भरोसा जो खुदाबंद के ऊपर था, परमेश्वर ने अपने उस बड़े कार्य को उनके जीवनों में दिखाया। आमीन। हालेलुया। मैं बोल रहा हूँ, आप मजबूर करोगे लोगों को आपके परमेश्वर को मानने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से। लोग आपके परमेश्वर को जानेंगे, समझेंगे, मानेंगे, क्योंकि वो आपकी गवाही को सुनेंगे और आनंदित होंगे और मगन से झूम उठेंगे। हालेलुया। मैं बोल रहा हूँ, आपकी गवाही लोगों को बचाएगी प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से। आपकी परिस्थिति से बाहर निकलना लोगों को बचाएगा, लोगों को उद्धार दिलाएगा प्रभु यीशु के नाम से।